नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मौत का मेथनॉल, जहरीला शराब कांड आपको याद होगा, और अभी याद क्या, भूला ही नहीं जा सकता। अभी तो इस पर कार्रवाई चल रही है। हमने देखा मुरैना में करीब 24 लोगों की मौत हुई शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से। उसके बाद एक टीम बनाई गई थी और उसकी टीम जब जांच रिपोर्ट लेकर लौटी है, तो हालांकि रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगी कल, लेकिन उसके बाद उससे पहले फॉरेंसिक जांच में जो पहुंचाई गई शराब थी उसकी रिपोर्ट सामने आई। यानी उसमें ये नजर आ रहा है कि मेथाइल अल्कोहल मिलाया गया था, जो सेहत के लिए हानिप्रद है, सेहत जान ले सकता है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? बड़ा खुलासा हुआ है जहरीली शराब कांड में। मृतकों के शवों की विसरा रिपोर्ट में साफ हो गया है कि शराब में जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। बता दें आपको कि मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हुई है, और अभी भी जहरीली शराब पीने से बीमार होने वाले लोगों की संख्या लगातार सामने आ रही। दूसरी ओर इस शराब कांड में एसआईटी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट पूरी कर ली है। कल यानी 17 जनवरी को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पर हम आपको ये बता दें कि इसमें जो बात कही जा रही है मिथाइल अल्कोहल की, तो ये बताया जा सकता है कि सीरे या सड़े हुए फलों का लहन तैयार किया जाता है इससे, और उससे फिर शराब बनती है और उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी बड़ी खबर है, जहरीली शराब के कारण जो मौत हुई थी उसमें मेथनॉल का इस्तेमाल किया गया था। फॉरेंसिक जांच में यह खुलासा हुआ है और बड़ी खबर है अपने आप में। कच्ची शराब से इथाइल के साथ मिथाइल अल्कोहल भी गिरता है, जैसा हमने देखा है, और इसमें जब जांच की गई तो यह पाया भी गया। डिस्टिलरी में भी इसका उपयोग होता है, मगर जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो यह जानलेवा हो जाता है, और ऐसा ही इसमें दिखाया गया है। पर क्या कहा राजेश राजौरा, मध्य प्रदेश सरकार के गृह सचिव है, और इसी से जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पूरी मामले की जानकारी ली। अब वो एक अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे, और रिपोर्ट के साथ ही क्या देखने को मिला उनको जरा सुन लीजिए पहले, फिर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मैं अपना शासन को प्रतिवेदन 18 को प्रस्तुत कर दूंगा, और विश्वास है कि इसमें जो आमूलचूल इन्फोर्समेंट के और एक्साइज एक्ट में जो परिवर्तन होने हैं उन पर सरकार जो है कदम उठाएगी। चलिए, वो कह रहे थे कि हम अपना प्रतिवेदन 18 को प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 17 तारीख को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है सरकार को, और इसके बाद फिर सरकार क्या कदम उठाती है। इस बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात भी करने वाले हैं अफसरों से, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए, यानी जो रिपोर्ट सामने आएगी उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि लगातार जो मौतों का आंकड़ा देखने को मिला है उससे लगता है कि बड़ी गड़बड़ी है, बड़ी लापरवाही है। इस वक्त शोएब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तो लगातार हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, और जब मेहमान मेरे से जुड़ेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये देखा गया, एक बार फिर से सुनते हैं राजेश राजौरा ने क्या कहा, जब पहुंचे वहां उन्होंने क्या देखा। सुनिएगा राजेश राजौरा साहब। मैं अपना शासन को प्रतिवेदन 18 को प्रस्तुत कर दूंगा, और विश्वास है कि इसमें जो आमूलचूल इन्फोर्समेंट के और एक्साइज एक्ट में जो परिवर्तन होने हैं उन पर सरकार जो है कदम उठाएगी। मैं अपना शासन को प्रतिवेदन 18 को प्रस्तुत कर दूंगा, और विश्वास है कि इसमें जो आमूलचूल इन्फोर्समेंट के और एक्साइज एक्ट में जो परिवर्तन होने हैं उन पर सरकार जो है कदम उठाएगी। चलिए, कह रहे थे कि जो अपना प्रतिवेदन है हम 18 को सौंपेंगे, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 17 जनवरी को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि 18 को, यानी ये मानकर चलिए कि तैयारियां पूरी हो गई है, एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन जो खबरें आ रही है बड़ी चौंकाने वाली है। मिथाइल अल्कोहल यानी मेथनॉल का इसमें इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद लोगों की लगातार एक तरह से कहा जाए तो मौत इतनी हुई है कि शमशान में जगह कम पड़ गई थी, जो खबरें आई उसके बाद। और ये गाड़ियां देखिएगा, सब पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद शवों को रवाना किया गया। और जब टीम पहुंची तो समझ आया कि लंबे समय से ये पूरा कारोबार चल रहा था। इसमें कई अफसर, कई लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस कर्मियों की भूमिका भी इसमें ठीक नहीं रही, इसलिए पूरा का पूरा थाना बदल डाला था। वहां के कलेक्टर, एसपी को हटाया गया है। और जब रिपोर्ट प्रस्तुत होगी तो यह भी कहा जा रहा है कि जो आबकारी नीति है उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसा कहा था 3494A धारा पर कुछ काम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। अब शोएब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, जांच रिपोर्ट 17 तारीख को सौंपने जा रही है एसआईटी अपनी। राजेश राजौरा, साई मनोहर साहब और जो डीआईजी है मिथिलेश शुक्ला, 3 लोगों की टीम थी, जांच की है।
पर इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि शराब कांड में जो जांच हुई है, फॉरेंसिक जांच, उसमें यह पाया गया है कि मेथेनॉल इसमें मिलाया जाता था। जानलेवा होता है मेथेनॉल, क्या कहेंगे शोएब? शोएब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो हम बात करेंगे शोएब से। जैसा हम आपको बता रहे हैं, मेरे साथ अजीत भदौरिया भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो हम दोनों नेताओं से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानकारी शोएब से हम लेंगे। और बड़ी खबर यह है कि, चले शोएब, क्या कहेंगे आप? जिस तरह की खबरें आ रही है, 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी वो अपनी रिपोर्ट 17 जनवरी को सौंपने जा रही है, पर फॉरेंसिक जांच में पाया गया है कि मेथेनॉल का इस्तेमाल इसमें ज्यादा किया जाता था, जो जानलेवा है। क्या खबर है? क्या इस रिपोर्ट के बाद माना जाए कि कहीं कुछ सरकार बड़ा निर्णय और ले सकती है? बिल्कुल एक बड़ा निर्णय ले सकती है, लेकिन जिस तरह से मुरैना शराब कांड की बात किया तो जांच इस पूरे मामले में चल रही थी। 24 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से इसमें खतरनाक जहरीला तत्व यहाँ पर मिला है, तो बिल्कुल अब कहीं ना कहीं सरकार का रुख भी है कि जिस तरह से अवैध शराब का जो कारोबार चल रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। जिस तरह से कल देखने को मिला था कि दतिया के 12 कंजड़ ऐसे इलाके थे जहां पर करीब 2 से 3 करोड़ की ऐसी अवैध शराब थी जिसको नष्ट किया गया। पूरे प्रदेश भर में अब अभियान चलाया जा, लेकिन SIT की जिस तरह से जो जांच की गई है उसकी रिपोर्ट सरकार को 17 तारीख को सौंपी जाएगी। जिस तरह से SIT अध्यक्ष की यहाँ पर बात की जाए और जो गृह विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, तो उन्होंने ये भी कहा कि मुरैना समेत अन्य जिलों में बड़ी तादाद में और बड़े स्तर पर इस तरह की अवैध शराब बनाने का धंधा चल रहा है, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं या कर्मचारी आबकारी विभाग के, तो उनकी तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर उनकी तरफ से किया गया है। खास तौर से देखिए, भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अब जो है अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन वो 24 जो जाने गई हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से जो आरोपी है, अगर बात किया तो वो भी अभी फरार है, उसको भी पकड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब शराब नीति में बदलाव की भी बात यहाँ पर की जा रही है। जो धाराएं लगाई गई हैं, 34 और 49 धाराओं की बात की तो उसमें भी बदलाव की बात कही जा रही है। तो बिल्कुल अब जो शराब नीति है वो बदली जाएगी। बड़े जो समूह है उनको हटाकर अब छोटे जो समूह है उनको ठेका देने की भी बात यहाँ पर हो रही है। चलिए इसमें आप बने रहिए। इस वक्त अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अजीत जी, ये तो साफ हो चला है कि मेथेनॉल उसमें मिलाया जाता था, और मेथेनॉल जीवन के लिए भक्षक होता है, रक्षक नहीं होता, जानलेवा होता है। अब फॉरेंसिक जांच में ये साफ आया है, 17 जनवरी को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के धंधे जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें राजनीतिक संरक्षण भी होता है? अजीत जी, चलिए मेरे साथ इस वक्त UPS चौहान जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड DSP हैं। चौहान साहब, आपका स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? पर रोड पे खड़ा हूँ, चलेगा? हाँ बोलिए, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। हाँ जी बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था कि लगातार शराब, जो कच्ची शराब है, जहरीली शराब है, जिससे उज्जैन में भी देखने में आया था 14 लोगों की जान गई थी, कई पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में मिले हुए थे। उसके बाद इसी तरह की घटना मुरैना में भी देखने को मिली। आपका भी लंबा वक्त पुलिस में बीता है। ये जो कच्ची शराब होती है, अब इसमें कहा जा रहा है कि मेथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता था, और जो जानलेवा होता है, फॉरेंसिक जांच में सामने आया। किस तरह से ये होता है, और इस तक पुलिस या जो आबकारी विभाग होती है उसकी नजर क्यों नहीं पहुंचती है? अब किसी न किसी रूप में पहुंचती तो है, पर इतने अवेयर देते नहीं है, ध्यान नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अवैध शराब बिक रही हो, पता नहीं चले। अब लॉकडाउन में शराब बंदी था, लेकिन फिर भी चली। इसमें तो ऐसा नहीं है, बिकी है। और अब ये क्यों इतना ध्यान नहीं देते, उसके पीछे क्या हिडन चीजें छुपी हुई हैं, ये अब वही बता सकते। लेकिन इसमें गलती तो है जी। लेकिन चौहान साहब, मैं ये भी समझना चाह रहा था, ये जो शराब होती, कच्ची शराब जहरीली, कई दफा हमने देखा कि इससे लोगों की मौत होती, क्या वजह इसमें सामने आती है? और क्या ये संभव है कि बिना विभाग के पता लगे, बिना आबकारी विभाग की जानकारी में आए, इतना बड़ा गोरख धंधा चलता रहे और किसी की नजर भी ना जाए? होता क्या है इस शराब में? देखिए, क्या है कि जो सरकारी शराब या ठेके होते हैं, इनका एक मापदंड होता है जिसके परसेंटेज के हिसाब से बनाया जाता है। और जो ये कुछ आपराधिक गतिविधियों वाले लोग होते हैं, जिनके पास इसका कोई मापदंड होता नहीं है, वो उस नशे को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ मिलाते हैं, उल्टी सीधी चीजें।
जिसमें ये घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास में इसका मापदंड होता नहीं है। यही कारण है उसके पीछे। तो क्या ये माना जाए कि ऐसी चीजों में कई बार जो पुलिस का अधिकारी है या आबकारी का अधिकारी कार्रवाई करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी होता है? नहीं, राजनीतिक तो नहीं होता है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट होता होगा किसी को, उस हिसाब से ये चलता है। नहीं तो राजनीतिक लोग भी ऐसी घटनाओं के अंदर साथ नहीं देते हैं। और ये जो शराब जिसके कारण मौतें हुई है, जहरीली शराब, जहरीली कैसे बन जाती है? क्या रहता है साहब कि जब ये बिक्री करते हैं, इसमें कहीं यूरिया मिला देते हैं, कहीं कुछ चीज मिला देते हैं, जिससे नशे ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये जहरीली के रूप ले लेती है, क्योंकि ये मापदंड से तो बना ही नहीं होती है। ये तो नुकसानदायक है, यूरिया से बनी हुई तो बेकार होती है। क्या इसकी खबर थानों में होती है क्या कि अवैध शराब बन रही है यहाँ पर? थानों का तो अब नहीं कह सकते, लेकिन अब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई है। थाने में सभी लोग इन्वॉल्व हों ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कहीं से भी इन्वॉल्व हो तो उसका अब जैसे अब कार्रवाई तो हुई है उनके लोगों के खिलाफ। चलिए, आप पुलिस में हैं और पुलिस में रहे हैं तो आप अपने विभाग के लिए कैसे बोलेंगे, लेकिन सच्चाई तो आप लोग से बेहतर कौन समझ पाता होगा। आप भी एक थाना प्रभारी भी रहे हैं, डीएसपी भी रहे हैं, तो समझ रहे होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे लोग रहे तो जब इस तरह की घटना देखने में नहीं आई, पर घटना बने रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट साथी अजीत भदौरिया जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। धैर्यवर्धन जी, जो फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि मेथेनॉल इसमें मिलाया जाता था, और ये तो सीधे सीधे सेहत के साथ खिलवाड़ है। लंबे समय से कारोबार चल रहा था। आज भी हम देख रहे हैं कि राजगढ़ में एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें पुलिस पर हमला भी हुआ है। क्या ये माना जाए कि अब जब आग लगी है तो कुआं खोद रहे हैं, कई जगह लगातार कार्रवाई की जा रही, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए है, जब कहीं जागा है पुलिस महकमा और आबकारी विभाग? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिस दृढ़ता के साथ कलेक्टर एसपी को बदला मुरैना से, उस सिद्ध कर दिया कि वो किसी भी लेवल पर प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने में नहीं चूकेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी ड्यूटी को अंजाम देना ही होगा। और मेरा तो ये मानना है कि जो जिले के अधिकारी होते हैं तमाम विभागों के, वो कंफर्ट जोन में चले गए हैं, वो आराम पसंद हो गए हैं। ऐसा नहीं होता कि थाना प्रभारी को या आबकारी अधिकारी को इस प्रकार के इनपुट्स न मिलते हों, सबको मिलते हैं, पर अपनी तनख्वाह और अन्य प्रकार की सुविधाओं में वो तमाम चीजों को सेकेंडरी लाइन पर छोड़ देते। उनकी प्राथमिकता में ये सब कार्रवाइयां शामिल अब शायद नहीं रह गई हैं, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा, जो लोग ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, अब उनके लिए मैं क्या कहूँ, तो राक्षस हैं, किसी की जान लेने पर आमादा हो जाएं। कभी एक आध बार, पहली बार कोई इस प्रकार का अपराध करे तो समझ आता कि पता नहीं था कि साहब इसको पीने से कोई आदमी मर जाएगा। हर साल 2 साल में कोई ना कोई एक बड़ी घटना देश प्रदेश में हर समय होती है। जब समझ में आता है कि इस प्रकार के अमानक तरीके से जो दारू तैयार की जाती है उससे लोग मर जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि तमाम जगहों पर सामान्य तौर पर यह चलन में आ गई है। जो गरीब लोग हैं, जिनको अपने प्राणों का की कोई ज्यादा फिक्र नहीं है, वो नशे के इतने आदी हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं कि उन्हें तो बस करंट ज्यादा चाहिए, दम ज्यादा। जी जी। अब होगा समाज क्या कहाँ जा रहा है? नहीं, समाज कहाँ जा रहा है, जैसा आपने भी कहा कि पुलिस विभाग के लोग इतने वो हो गए हैं, संलिप्त हो जाते हैं, और थाना प्रभारी को खबर ना हो ये कैसे संभव है, वहां के आबकारी अधिकारी को खबर ना हो ये कैसे संभव है? सरकार को खबर थी क्या इस बात? नहीं, मैंने निवेदन किया ना कि सरकार के पास भी जानकारियां जो पहुंचती है वो आखिर निचले स्तर के लोग ही तो पहुंचाते हैं। और सरकार के तो स्पष्ट निर्देश है। सरकार रोज रोज कोई चिट्ठी पत्री इस नाते थोड़ी लिखती है। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि गैर कानूनी कृत्य को संरक्षण न दिया जाए, गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद भी नकली शराब बनाई जा रही है कंजर डेरों पर या अन्य जगहों पर, तो ये लोगों को देखना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो ठोस कार्रवाई प्रस्तावित की है, ठोस कार्रवाई की है, उससे ये समझ आना चाहिए कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि किसी भी स्तर पर बख्शा न जाए। जी, अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़े। अजीत भदौरिया जी, क्या कहना चाहेंगे? फॉरेंसिक जांच में ये तो सामने आ गया कि मेथेनॉल इसमें मिलाया जाता था, तो क्या इसको मौत का मेथेनॉल माने?
अजीत जी, चलिए, अजीत भदौरिया से संपर्क नहीं हो रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। और मेरे साथ शोएब जुड़े हैं। शोएब, क्या कहोगे, जिस तरह से आप कह रहे थे कि रिपोर्ट कल सौंप दी जाएगी 17 तारीख को, और क्या चीजें इसमें पाई गई है? क्या फॉरेंसिक जांच में कुछ और भी बातें सामने आई है? बिल्कुल, देखिए मेथनॉल की बात तो यहाँ पर सामने आई है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो कच्ची शराब रहती है उसमें यूरिया और थिनर तक यहाँ पर मिलाया जाता है। ज़्यादातर जितने मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की बात किया तो इस तरह की अवैध शराब बनाने का धंधा चल रहा है। और खास बात मनोज जी ये है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश चलिए में शोएब, आप बने रहिए मेरे साथ इस वक्त। चलिए, आपका धन्यवाद। इस समय अजीत भदौरिया मेरे साथ। अजीत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मनोज जी। जी, मेरे साथ धैर्यवर्धन जी भी जुड़े हैं। वो भी ये कह रहा है कि इतनी बड़ी घटना और वहाँ की खबर वहाँ के थाना प्रभारी आबकारी अधिकारी को ना हो, ये संभव नहीं है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये है कि शराब में मेथनॉल मिलाया जाता था, जो मौत का मेथनॉल जिसको कहा जाएगा, फोरेंसिक जांच में स्पष्ट हुआ है। क्या ये माना जाए कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये सब काम नहीं चलता है? देखिए आदरणीय मनोज जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस घटना के लिए सिर्फ पुलिस को दोषी ठहराया, ना कि कांग्रेस पार्टी को। नहीं तो अभी जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल इनको भी दोषी ठहराने लगते। खैर, अब आऊंगा मुद्दे जहां तक मेथनॉल की बात है, निश्चित रूप से बिना राजनीतिक संरक्षण के ये कार्य नहीं होते। आप शिवपुरी जिले में देखिए, एक महिला मोर्चा की अध्यक्ष पकड़ी जाती है पोहरी में, उसके यहाँ अवैध रूप से सैकड़ों लीटर शराब पकड़ी जाती है। वो मंत्री का ये क्षेत्र है, सुरेश राठखेड़ा जी जो राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के। दूसरे दिन वहीं उसी पौरी विधानसभा में एक खाद्य विभाग की डेयरी पकड़ी जाती है जिसमें अवैध रूप से जानलेवा दूध और घी और अन्य वनस्पति मिला बनाया जा रहा था। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों के संरक्षण में चलता है। सबसे दुखद ये है मनोज जी कि ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में ग्राम पड़ता है, बाढ़ पड़ता है जलालपुर, वहां पे खुलेआम शराब की भट्टियां तपाई जाती हैं, खुलेआम शराब बनती है, अंग्रेजी शराब की रिफिलिंग होती है। एसपी कलेक्टर से लेके सबको पता है, परंतु 15 वर्ष में वो नेक्सस इतना मजबूत हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के संरक्षण में कि उस नेक्सस को तोड़ने का कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो मुख्यमंत्री जी को 15 महीने में सबसे आप भी नहीं तोड़ पाएगा, वो इतना मजबूत था। 15 महीने में उस पर बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। ये अब सबको पता है, ग्वालियर के अंदर सबको पता है, पूरी उसकी भट्टियों को तहस नहस कर दिया प्रशासन ने। परंतु फिर से अब ये जब से जंगल राज आ गया है तब से फिर से उन्होंने अपनी जी बोल रहे जंगल राज। अब अजीत भदौरिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो कुछ तो भी वो कहेंगे ही आखिरकार। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, मंत्री हो, प्रदेश लेवल का अधिकारी हो, क्या वो चाहेगा कि आप ऐसे ही कोई सामग्री बना करके बेचें जिससे लोग मर जाएं, परिवार उजड़ जाएं? ये तो वो शातिर लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान उनके कारनामों कृत्यों की तरफ न जाए, उसके लिए वो सत्ता या राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द रह करके अपना आभा मंडल बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कोई बहुत मायने नहीं रखती बात। पुलिस प्रशासन को उन सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए। यदि अधिकारियों को लगता है कि कोई गलत व्यक्ति किसी के साथ है और उसका इस प्रकार का जानलेवा धंधा है, वही ब्रीफ कर सकता है। ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सोच है। और अजीत भाई जो बात कह रहे हैं, 15 महीने की इनकी सरकार थी, इन्होंने भी वो सब देखा होगा। इन्होंने क्यों ऐसे, वो कह रहे हैं हमने कार्रवाई की थी और वो बंद हो गई, उसके बाद फिर आप लोग का राज आ गया तो सब शुरू हो गया। ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस समय राजनीति नहीं आनी चाहिए, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। जो गलत काम कर रहा है उस पर प्रशासनिक अधिकारियों को नजर रख करके विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। कोई सरकार, कोई नेता, कोई पार्टी ऐसे कृत्यों को संरक्षण कभी नहीं देती है। यूपीएस चौहान साहब जुड़े मेरे साथ। चलिए, अजीत भदौरिया जी जवाब दीजिएगा धैर्यवर्धन जी का। हेलो जी 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 सर। अजीत जी, आप सुन रहे थे धैर्यवर्धन जी को? वो कह रहे हैं कि इस तरह के सवाल ना तो कोई कांग्रेस कर सकती ना बीजेपी, ये तो दरअसल ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं।
देखिए, आप मुझे बताइए, मेरे मित्र ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष पकड़ी गई कि नहीं? सैकड़ों लीटर शराब के साथ उसके घर के अंदर सैकड़ों लीटर कच्ची शराब, अवैध शराब मिली। भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष पकड़ा गया अभी नकली दूध के साथ, घी पनीर के साथ। पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? जलालपुर में भारतीय जनता पार्टी का नेता अवैध भट्टियां चलवाता है कि नहीं चलवाता? और जहां तक शिवराज सिंह जी की सरकार की बात है तो बहुत दुखद और बड़े दुखी मन से मुझे कहना पड़ रहा है मनोज जी कि इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद, 24 लोगों की मृत्यु होने के बाद भी 3 दिन बाद आईजी और कमिश्नर अस्पताल में उन घायल लोगों को या प्रताड़ित लोगों को देखने गए। जब मीडिया ने ये मसला उठाया कि आईजी कमिश्नर अभी तक ग्वालियर के जीएच अस्पताल में उनको देखने तक नहीं जा पाए, तब उनकी नींद जागी है। तो प्रशासन सिर्फ पूरी एसआईटी बनाई थी जो वहां पहुंची है, उन्होंने जांच की है, पूरे मामले की रिपोर्ट भी सौंपने जा रहे हैं। अब तो कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है सरकार। कार्रवाई क्या कार्रवाई कर रही है? क्या कार्रवाई कर रही है? अवैध रूप से जो शराब बिक रही है, जो ओवर रेटिंग शराब बिक रही है, एमआरपी से अधिक की शराब बिक रही है, उस पर रोक लग गई क्या? एमआरपी से अधिक की शराब बिकेगी तो लोग सस्ती शराब की तरफ कलेक्टर, जाएंगे। एसपी सारे बदल डाले सरकार ने। क्या होता है? गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करना चाहिए कलेक्टर के ऊपर, एसपी के आबकारी अधिकारी के ऊपर। एक्साइज कमिश्नर 75 दिन से ऑफिस नहीं आया अपना। राजीव चंद्र दुबे एक्साइज कमिश्नर 75 दिन से ऑफिस की उन्होंने धैर्य नहीं चढ़ी थी। धैर्यवर्धन जी, ये प्रशासन है शिवराज सिंह का। धैर्यवर्धन जी जी, वो बड़े आरोप लगा रहे, कह रहे कि 75 दिन से वहां का अधिकारी नहीं पहुंचा। नहीं, उनकी जानकारी में होगा, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। सरकार आपकी, आपको जानकारी में होना चाहिए। नहीं, ये नहीं मालूम ना मुझे कि 75 दिन से वो ऑफिस नहीं गए। और मुझे लग रहा है कि इतने लंबे समय तक ऑफिस से कोई दूर रह भी नहीं सकता। या तो कोई और चार्ज होगा तो वह भी काम कर रहे होंगे, या फिर मैं तो ये समझ नहीं सकता कितनी लंबी छुट्टी पर कोई जा सकता है इतने लंबे समय तक। नहीं, लेकिन ये मान लिया जाए कि अब जिस तरह से जांच रिपोर्ट तैयार हो रही है, और राजेश राजौरा ने ये संकेत भी दिए हैं कि हो सकता है आबकारी एक्ट जो है उसमें भी बदलाव देखने को मिले, आबकारी नीति में भी। तो क्या ये होगा? सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि 14 लोग हम पहले मौत की आगोश में समा गए उज्जैन में, उसके बाद 24 लोग यहां समा गए। बड़ी संख्या है मरने वालों की जहरीली शराब से। देखिए, शराब को लेकर के दोहरे मतों से सरकार और राजनीतिक दल परेशान होते हैं। समाज में एक तबका ऐसा जो कहता है कि शराब बंद कर दो, शराब को कहीं मत बिकने दो, और एक तबका ऐसा है जो शराब का इतना आदी हो चुका कि अगर आप उसे नहीं दोगे तो वो नकली, जहरीली कुछ भी पीने तैयार बैठा है। तो बड़े धर्म संकट है सरकार के सामने। कई जगहों पे जहाँ पे शराब बंदी है वहां भी लोगों के लिवर खराब हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो वो जुगाड़ कर ही रहे ना, कि तभी खराब तरीके से बना रहे हैं या कहीं से मंगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को बहुत सोच समझकर निर्णय करने होते हैं, पर बदली हुई परिस्थिति में क्या और बेहतर किया जा सकता है सरकार जरूर सोच रही है। पर मेरा तो यही मानना है कि जो जिले के और ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि कंफर्ट जोन से बाहर आकर उनकी ड्यूटी में यह काम भी है कि उनके विभाग से संबंधित कोई गलत गतिविधियां न चलें, उस पर भी ताबड़तोड़ वो हमले जारी रखें, उस पर एक्शन प्लान बनाएं और उनका एक्शन जमीन पर दिखना चाहिए। प्लान तो आप ही लोग बनवाएंगे, सरकार आपकी है। नहीं, तभी तो मैं लताड़ रहा हूँ, इसीलिए मैं लताड़ रहा हूँ। और हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी तो उनको ठीक कर ही रहे हैं। मैं आपके बड़े नेटवर्क का फायदा उठा करके जी उन सबको लताड़ रहा हूँ। चलिए, हम भी इस नेटवर्क का फायदा ले लेते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी यही कहेंगे कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। वो शराब की बोतल पर लिखा होता है कि हानिप्रद है, बावजूद इसके आप उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खासकर ये जो शराब है, कच्ची शराब जिसको कहा जाता है, वो गांव में चलती है, उसको महुआ और बाकी अन्य चीजों में। लेकिन उसके साथ यदि मेथनॉल मिलाया जाए, जो मिला ही जाता है, तो सीधे तौर पर यह जानलेवा होता है। समझिए, आप अकेले नहीं होते हैं शराब पीने वाले। आप यदि शराब पीते हैं तो आपका पूरा परिवार सफर करता है। लेकिन ये जो 2 घटनाक्रम हुए, इसने सबकी आंखें खोली है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ फॉरेंसिक जांच में जो बातें सामने आ रही है उससे लगता है कि ये तो मौत से, जान से खिलवाड़ सीधा था। मौत का मेथनॉल। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडी 24 पर।